नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अनाउंस हुआ है। अभी कल की बात है, ये कल जब सदन अभी जो सत्र हमारे पास में चल रहे थे, उस सत्र में हमारे जो मंत्री महोदय हैं खन्ना साहब, उन्होंने वैकेंसियों को लेकर के एक बात कही है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, यूपी कांस्टेबल वैकेंसी 2022। ये खन्ना साहब ने कल के न्यूज़पेपर में देख लेना, बहुत बड़ा वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी तक इसमें था क्या, ये वैकेंसी तो बहुत दिनों से चल रही है कि ये जून में अभी बताते हुए चले आए कि अभी टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, बहुत कुछ बताया गया। इस प्रक्रिया में किया गया है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है कि इसमें पहले पद जो थे वो 26,382 पद सुनिश्चित किए गए थे, जिसमें कांस्टेबल के भी थे और इसमें पीएससी के भी थे, दोनों पद सम्मिलित थे। लेकिन जो भी खन्ना साहब ने एक रिपोर्ट भेजी थी हमारे भर्ती बोर्ड को कि देख लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में और कोई मतलब और पद खाली हैं कि नहीं। तो अभी भर्ती बोर्ड को जो रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें निकल के आया है कि 8,714 शायद पद, कुछ उम्मीद इतनी ही है कि 8,714 पद जो हैं वो पीएससी के पद खाली हैं। किसके? पीएससी के पद खाली हैं। तो इसी में ये जोड़ दिए जाएंगे और ये जोड़ने के बाद में लगभग 26,744 के करीब ये पद हैं और 8,000 के ये करीब पद हैं। तो लगभग मान लो, अनुमानित कर लो कि 35,000 वैकेंसी आपको अभी ये मिलने वाली हैं 10 जून तक। 10 जून से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये यूपी में बहुत बड़ी भर्ती है। और इसका ये भी बता दें कि इसमें भी 10+2, सिर्फ 10+2, लेकिन ये मेरिट बेस्ड परीक्षा नहीं होगी, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा और वो भी एग्ज़ाम जो कराएगी वो TCS कंपनी कराएगी। नाम तो सुना ही होगा, ये बिल्कुल पुष्पा वाली स्टाइल है कि ये झुकेगा नहीं, ठीक है। ये TCS कंपनी जो पेपर कराती है थोड़ा टफ पेपर बनाती है। तो और अनुमान भी लगाया गया है लगभग इसमें 20 लाख लड़का बैठ करके फॉर्म परीक्षा देता है। लगभग 20 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, जिसमें से पद हैं आपके पास में 35,000। फिलहाल पद बहुत सारे हैं और 10+2 है आपके पास में, इंटरमीडिएट है। बाकी एज रिलैक्सेशन में कोई छूट नहीं दी गई है। एक मंत्री महोदय ने कहा भी है कि कोरोना काल चल रहा था, 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। उन्होंने अपना प्रश्न भी उठाया, उन्होंने कहा भी क्या कोई एज में छूट मिलेगी, तो इसमें एज में आपको कोई छूट नहीं दी गई है। सभी लोग जानते हैं कि जनरल के लिए 18 से 22 साल ये उम्र सीमा होती है, जनरल के लिए होती है 18 से 22 साल। और अगर इसी में हमारा OBC कैंडिडेट हो या SC कैंडिडेट होता है तो OBC SC के लिए 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। मतलब OBC और SC जो है वो 18 से 27, 27 साल के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब वो 27 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एक बात तुमको बता दें, इसमें जो डेट काउंट होगी वो लगभग 1 जुलाई 2022 में आप 18 वर्ष के कंप्लीट हो जाएं, ये आपकी डेट निकल के आएगी। अगर आप 1 जुलाई सन 2022 को 18 साल के कंप्लीट हो रहे हैं तो अपना फॉर्म ये अप्लाई कर देंगे और ये फॉर्म आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 जून तक। ये अभी आपका आ जाएगा क्योंकि इसमें सारी प्रक्रियाएं हो गई हैं। ये प्रक्रिया तुम्हारी जनवरी से चल रही है, कभी बताए जनवरी में आएगी, कभी बताए फरवरी में आएगी। तब टेंडर नहीं मिल पाया, 15 दिन बढ़ाया गया, किस कंपनी को दिया जाए। 2 ही कंपनियां इसका एग्ज़ाम कराती हैं, या तो इसका TCS कंपनी कराएगी या तो इसका NSEIT कराएगी, ठीक है, या तो NSIT कराएगी। ये 2 ही कंपनियां इसका एग्ज़ाम कराएंगी। लेकिन ये टेंडर NSEIT को ना मिल करके TCS कंपनी ने टेंडर लिया हुआ है और ये एग्ज़ाम आपका कराएगी। इसके फॉर्म आपको विथिन 1, आज 1 जून है, आपको 9 दिन के अंदर ये फॉर्म अप्लाई करने मतलब मिल जाएंगे। आपको सरकारी रिजल्ट पे आपको मिल जाएंगे। 10 जून तक आपके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। इसमें 1 महीना आपको अप्लाई के लिए फॉर्म के लिए डेट मिलती है। तो मान लो 10 जून से 10 जुलाई तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा और इसमें 1 जुलाई सन 2022 तक आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए। दूसरी बहुत बड़ी बात ये बता दें कि इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर महीने में होगा। सितंबर महीने में होगा क्योंकि ये कहा गया है कि अभी ये प्रोसेस 1.5 साल के अंदर उन्हें पूरा करना है। ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो 1.5 वर्ष के भीतर पूरी कर लेनी है।
ठीक। तो ये पूरी जानकारी थी, थोड़ा निकल के आई थी, पहले थोड़ा कम पद थे, अब इस कांस्टेबल में पद बढ़ा दिए गए हैं, 35,000 के करीब पद कर दिए गए हैं। तो अभी ये बहुत सुनहरा मौका है और इसमें अभी 3 से 4 महीने हमारे पास में हैं कि हम पढ़ाई कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, चीज़ों को सीख लें, तो हम आगे प्रोसेस में अपने आ सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कठिनाई नहीं होगी। और इसमें सब्जेक्ट भी तुमको बता दें कि सब्जेक्ट रहते क्या क्या हैं हमारे पास में। इसमें मैथ रहती है, जीएस रहती है और हिंदी रहती है और रीजनिंग रहती है। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में इसमें रहते हैं। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 300 नंबर की परीक्षा होती है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, प्रत्येक 4th पर 0.5 नंबर आपका काटा जाता है, मतलब निगेटिव मार्किंग होती है। ये पूरी प्रक्रिया है जो निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें मैथ, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जिसमें 300 आपको नंबर होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 0.5 मतलब कटौती होती है, प्रत्येक मतलब गलत होगा अगर आपका, ठीक है। प्रत्येक 4 क्वेश्चन पे आपका 0.5 नंबर कट जाएगा, ठीक। तो ये था पूरा प्रोसेस। वैकेंसी बहुत बड़ी है, पढ़ाई पे लग जाइए और हम आपको बहुत ही जल्दी मैथ और रीजनिंग ये दोनों क्लासें आपको बहुत जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हमारी शेड्यूल के अनुसार आप क्लासेस देखेंगे तो आप यूपी कांस्टेबल में, ये मेरा वादा है आपसे, कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और दूसरी बात बता दें, लगभग ये रीजनिंग के पोर्शन में लगभग 75 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 75 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के ही, और इसी में तुम्हारी मैथ ऐड होती है। मैथ के होते हैं ये पोर्शन 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 क्वेश्चन जो तुम्हारे बचते हैं वो तीन में आ जाता है, हिंदी, रीजनिंग और जीएस में, सॉरी मैथ में आ जाता है। खाली रीजनिंग पोर्शन जो होता है वो लगभग 75 क्वेश्चन का होता है। तो सबसे मजबूत फैक्ट आपको करना है रीजनिंग और हिंदी। और अगर आपने मैथ भी अपनी कंप्लीट कर ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और इसमें लगभग एक और भी बात बता देते हैं, अगर आपके 110 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ये भी मैं बात आपको बता दे रहा हूँ। तो कल से आपको मिलेगी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस यूपी कांस्टेबल के स्पेशल के लिए, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ और रीजनिंग। तो वैकेंसियाँ ढेर सारी हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।